कहना है वाह कारीगर एक जिसकी कारीगरी से ब्रह्मांड चुनी चुनी सजाया गया, जिसकी उपमा कभी के लिए कुछ नहीं, इसी को विज्ञान से भी न पाया गया। वो जो चाहे तो पत्थर लगे बोले, होनी अनहोनी होती है संजोग से। कितने जोगी जती की और मती फिर गई, बच न पाया कोई काम के रोग से। कहानी चाहे जो हो, जुग चाहे जो रहा हो, लेकिन जो कवि ने प्रमाण दिया वो बिल्कुल सत्य है। कितने जोगी जती की मती फिर गई, बच न पाया कोई काम के रोग से। ए भैया कवि को बड़ा सुंदर भाव में देना पड़ा। हुस्न के आगे झुका जाता नहीं, हुस्न के आगे झुका जाता नहीं, हुस्न के आगे झुका जाता नहीं। अरे हुस्न के आगे अरे झुका जाता नहीं, गर झुके तो फिर रुका जाता नहीं, झुके तो फिर रुका जाता नहीं, झुके तो फिर रुका जाता, झुके तो फिर रुका जाता, झुके तो फिर रुका जाता नहीं, झुके तो फिर रुका जाता नहीं, झुके तो फिर रुका जाता नहीं। दुनिया में हुस्न की कीमत, दुनिया में हुस्न की कीमत, दुनिया में हुस्न की कीमत अनमोल है सभी बताते हैं, अनमोल है सभी बताते, अनमोल है सभी बताते। कितने ऋषि इन देवों को पाया है मान लुटाते, कितने ऋषि देवों को पाया है मान लुटाते, कितने ऋषि देवों को पाया है मान लुटाते। बैठे हैं तीर सागर में, बैठे हैं तीर सागर में, बैठे हैं तीर सागर में, भगवान सुदर्शन वाले, भगवान सुदर्शन वाले, भगवान सुदर्शन वाले। बोली है लक्ष्मी भवानी चरणों में शीश को डाले, बोले हैं लक्ष्मी भवानी चरणों में शीश को डाले, बोले हैं लक्ष्मी भवानी चरणों में शीश को डाले। बस आज बता दो भगवान, बस आज बता दो भगवान, बस आज बता दो भगवान। तीनों लोकों के अंदर, तीनों लोकों के अंदर, तीनों लोकों के अंदर, देवो दानो मानो में किसकी नारी जो सुंदर, देवो दानो मानो में किसकी नारी है सुंदर, देवो दानो मानो में किसकी नारी है सुंदर। एक दिन की बात हुआ, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है, माई लक्ष्मी मगन होके पैर दबा रही है। एक बात उनके दिल में बड़ी देर से उबल रही है। माई लक्ष्मी भगवान से जानना चाह रही है कि तीनों लोक में के कई स्त्री सुंदर बा। ये बड़ी देर से पूछना चाहती लेकिन डरात है। ए भैया लेकिन डरात डरात कह दी। भगवान विष्णु के सवाल कर दिया, कही स्वामी एक बात बतावा, डरा तो है लेकिन बड़ी देर से ये हमारे बर्दाश्त ना होता। कहे देवी बताइए क्या बात है। कहीं स्वामी यह जानना चाहते हैं कि तीनों लोक में
हमसे ज्यादा के कई स्त्री सुंदर बा। भगवान विष्णु कहे देवी आप जैसा तीनों लोक में कौन है। अच्छा मेहरारू गोर से बोल देबा तब तो निकवा है। समझा के सरसों तेल पड़े पिपरमेंट वाला। अब कहो माई बाप की ओर से मेहरारू बोल दिया तब जान ला पक्का दुश्मन है। दाली में नून ज्यादा रहे। भैया तीनों लोक में आप जैसा कौन हो सकता, लेकिन हो सकता है कोई रूप कभी आपके सामने, ऐसा तीनों लोक में कोई नहीं है। अब लक्ष्मी के बाबूजी बहुत खुशी है, बड़ा उस सुंदरता पर उनके घमंड हो गया कि तीनों लोक में हमारे जैसा कोई नहीं है। जाए शीशा जहाँ कहीं। अच्छा तो भगवान विष्णु को अब चिंता हो गई। भगवान विष्णु सोचे कि लक्ष्मी का बड़ा घमंड बा, अगर ये खत्म न हो जाए तो हमें रोज खोचा करिए। सब ठीक बा। तो भगवान विष्णु भगवान विश्वकर्मा को याद किए और भगवान विश्वकर्मा चल दिए। विष्णु भगवान के पास पहुंच के चरणों में प्रणाम किया और दोनों जने बातचीत हो गया। तो बोले कि प्रभु बताइए मुझे क्यों बुलाया गया। तो देखे एक बड़ा सुंदर भाव लगा। दोनों दुल्हन बड़ी शौकीन बा। और मोरे पीछे बरवा और बेलिया के पेड़वा मोरे बलनुआ हो, मोरे बलनुआ हो धानी रंग चुनरी ले भगवान विश्वकर्मा को समझा रहे हैं। और कहीं भगवान हर विश्वकर्मा के बुलाई हमारे मितवा हो, हमारे मितवा हो यापन कालाकारिया देखाना हमारे मितवा हो यापन कालाकारिया देखाना हमारे मितवा हो हमारे मितवा हमारे मितवा हमारे मितवा हमारे मितवा हमारे मितवा हो यापन कालाकारिया हमारे मितवा हो यापन कालाकारिया देखाना। कहे महाराज बहुत जरूरी काम से बुलाए, एक थोड़ा सा हमारे एक आदेश कहदा। कहे का कहीं ऐसन करी नवा विषय कर्मा द्या बना जे के मिले ना तीनों लोक में सुनरा जे के मिले ना तीनों लोक में सुनरा जे के मिले ना तीनों लोक में सुनरा और जे के रूप देख जावे हरे देविया ल जाई हमरे मितवा हो, हमरे मितवा हो लक्ष्मी के मानवा घटाइला हमारे मितवा हो लक्ष्मी के मानवा हमारे मितवा हमारे मितवा हमारे मितवा हमारे मितवा हमारे मितवा हो लक्ष्मी के हमारे मितवा हो लक्ष्मी के मानवा घटाइला। भगवान विष्णु भगवान विश्वकर्मा से कहे महाराज एक ठो पत्थरे की मूर्ति बना दे और इतनी सुंदर बना दे कि तीनों लोक में करे सुंदरता में केहू के सुंदरता ना भिड़ा। यही मारा हम आपको बुलायन। विश्वकर्मा जी खुश हो गए, कहें तो हमारे दाएं बाएं हाथे खेला, अब आपके आदेश बात तो जरूर बन जाई। यहीं से विश्वकर्मा जी लौट के अपने स्थान आए और एक पत्थर लेकर के चट्टान छेनी हथौड़ी लेके बाबूजी विश्वकर्मा जी लगे तराशने। तराशते तराशते बाबूजी प्रमाण मिलता है
एक सुंदर ऐसन औरत बना दिए वही पत्थरवा से और बढ़िया सो का रंग चोंग के सजा दिए। हर सामान जो औरत के श्रृंगार होता है और औरत के श्रृंगार करा के बाबूजी हाँ हाँ वो हर सामान का बाबूजी धूप में रख दे कहे थोड़ा सा सुखाए जाए तब अंदर रखी तब भगवान विष्णु का संदेश दी। बाबूजी बहुत बढ़िया सुंदर पत्थर की मूर्ति बनाए तेरी के भाव बाबूजी कहना है रसीली रस में छल गई अखिया। देखा कितना सुंदर मूर्ति बनाए हो। रसीली रस में छल गई अखिया गेंदायस कपोल कन्या सांचे माँ खीली। रसीली रस में छल गई गेंदायस कपोल कन्या सांचे माँ खीली। रसीली रस में गेंदायस कपोल कन्या सांचे माँ खीली। देखे औरत के अंदर में क्या खूबी होती है। जौने कबाऊजी विश्व सुंदरी काहे कहा जाता है। गेदायस कपोल कन्या सांचे माँ खीली रसीली रस में छलके अखिया। ए भैया दांत अनार के दाना जैसन अरे गर्दन है सुराही केस घटा सावन की जैसन अरे छलक रहा आंखों में प्यार। मृगनैनी मुख चंद चकोरी अरे गोरी बदन बने न कटार। गोरी बदन बने न कटार। गोरी बदन बने न कटार। मूर्त शिला की रूप अनोखा मूर्त शिला की रूप अनोखा विश्वकर्मा कई जन इतना गुण जौने औरत में बा साथियों वही के विश्व सुंदरी कही जात है। अरे वाह बहुत बढ़िया मूर्ति बना के धूप में रख दी। भगवान विष्णु जब ध्यान लगाए तो मामला एकदम सही बा। तुरंत उनके दिमाग में आई गए कि नारद जी अपने आप को बाल ब्रह्मचारी बना थे तनी वनहु परीक्षा ले ली कितने पानी महाए बाबा। ए भैया सबके सामने बहुत बड़ बड़ बतला थे कि हम ये सही हम वो सही। देखी पानीदार है की। अब देखे भगवान विष्णु को माया चल गए बाबूजी। नारद भगवान बैठा रहे बैठा अचानक वो हक से हो गए। उनको याद आ गई कि रे कितना दिन हो गया माई लक्ष्मी से मुलाकात भय बात भय और पिता विष्णु जी से बतिये नहीं भय और न मुलाकात भय। आज हमारे अचानक कैसे याद आएगी। चला यही लागे मुलाकातियों के आई। अब देखे साथियों यहीं से नारद भगवान तैयार हो गए पिता विष्णु माई लक्ष्मी से मिले बगैर तैयार हो गए लेकिन रास्ता भूल गए।
जाए के भगवान विष्णु को और तो चला गए भगवान विश्वकर्मा की ओर। देखिए भगवान विष्णु की माया साथियों, तो हुआ क्या? अरे आई गई नारद जी, लेकिन एक तर्ज मिली हो, कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के बहुत मोहात रहा और रमेश की ना बहुत तंदुरुस्त रहा तो वो बेचारी देखा का कहत बा, अरे हमारे बलमुआ के अरे पातर कमर पलटनिया में जाई, करती के भजनिया मूर्तिया पे बाबा गईलन लोग, मूर्तिया पे बाबा मूर्तिया पे बाबा गईले लो भाई, बाबा गईले लो भाई, बाबा गईले लो भाई, मूर्तिया पे बाबा गईलन लो भाई, मूर्तिया पे बाबा गईलन लो भाई। विश्वकर्मा के स्थान पर साथियों जब पहुंचे, आगे पीछे क्यों ना बा, वही पत्थर की मूर्ति धूप में खड़ी बा। अब भगवान विष्णु की माया बा नारद जी के ऊपर, और नारद जी बाबूजी जब देखे तो उनको लगा कि ये फूरे की मेहरारू खड़ी देखे वो पत्थर है, लेकिन नारद जी के निगाह में लगत बा कि फूरे की मेहरारू खड़ी। बाबा का बीला करताल भजन जब ओका देखे तो हक हो गया, सब बंद हो गए और एकदम टकवाई वही मूर्ति अब लगाए कि इतना सुंदर अगर बा तो ये का करे घमोम खड़ी बा। अब बाबा परेशान हो गए, करताल बीड़ा सब बंद होगा और धीरे धीरे बाबूजी वही कोर जाता है। बाबा को पलक ना भजत थोड़ा और नजदीक हो गए, कहना है अरे भय गड़बड़ झाला टूटल कंठी कंठी माला, भजनिया हो बाबा गईलन भुलाए, भजनिया हो बाबा गईलन भुलाए, भजनिया हो बाबा गईले भुलाए, बाबा गईले भुलाए, बाबा गईले भुलाए, भजनिया हो बाबा गईलन भुलाए, भजनिया है बाबा गईलन भुलाए। थोड़ा सैवर नजदीक चला गए, ओका सन की मटकी मारत है, लेकिन बेचारी वो पत्थरे के बाद वो का बोले का डोले। बाबा और नजदीक हो गए, एकरे बादो नहीं जान पाता है कि पाथर होए। अरे पत्थरे के मूर्ति ना भाजे पलक, पत्थरे के मूर्ति ना भाजे पलक, पत्थरे के मूर्ति ना भाजे पलकिया। अरे एक टक लखे बाबा पी गईले सखिया, एक टक लखे बाबा पी गईले बाबा पी गईले सखिया। अरे काम भासवा बाबा काम के बस में हो गए। अरे काम भासवार दहले, अरे कंठी उतारी हो मूर्तिया गए बबुआ दिल में, मूर्तिया गए बबुआ दिल में समाए, मूर्तिया गए दिल में समाए,
बाबा के करेजे में धसिए। हाय हाय अब बाबूजी बाबा एकदम पलक बना भजत गया, एकदम नजदीक पहुंच गए। बाबा इशारा करत है, बुलावे चाहत है। कहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो बाबूजी वो बेचारी न बोलत गया न ढोलत गया, हाय हाय वो पत्थर एक मूर्त हो, एक बड़ा सुंदर बड़ा पुराना भाव मिला। कैसे भैया? मैं कहावत कैसे लड़की जनी है कहा ए भैया एक लाइन बोल देता ही बा और बाकी आप लोग जान लिया। बाकी बता दी। बड़ी पुरानी लाइन बा। और हमारे ड्राइवर लोग जब ये गाना निकला है तो सब अपने गाड़ी में कैसेटें जरूर बजाओ। जितना शौकीन रहे, जितना पहले भाई बड़ी बड़ी कैसेट चल रही, अब तो आसान हुई हर चीज, लेकिन तब भैया टेप रिकॉर्ड लागत रहा, बड़ी बड़ी कैसेट चल रही। कौन गाना बा हो? यह लाइन बा। अरे गवने की रात दुखदाई हो, बाकी आप लोग समझ लिया। लेना गवने की रात दुखदाई हो, गवने की रात दुखदाई हो, अरे नारद जी गयन पगलाई हो, कोई पत्थर की मूर्ति पर बाबा मोहित हुई, लेकिन ना मालूम कि पत्थर है। अरे नारद जी गयन पगलाई हो, जिया जनिया में लागली। नारद जी गयन पगलाई हो, जिया जनिया में लागली। नारद जी गयन पगलाई हो, जिया जनिया में जनिया में लागल हो, जनिया में लागा, जनिया में लागल हो, जनिया में लागल। नारद जी गयन पगलाई हो, जिया जनिया में लागल। नारद जी गयन पगलाई हो, जिया जनिया में लागल। बाबा की अब तो टूटल कंठी माला, और शक्ति और भगति के होइगा दीवाला। अरे बुढ़ऊ गईन अनहराई हो, अरे बुढ़ऊ गईन अनहराई हो, जिया जनिया में लागल। एकदम मूर्ति के लगे पहुंच गए, एकदम ओकरे पास पहुंच गए। धीरे सो का छुअता है कि बोलत ना है, बड़ी देर से इशारा करत है। का बात बा? ई धूप में काहे खड़ी है? बाबा धीरे धीरे पूछत है, लेकिन साथियों पत्थर एक मूर्तिया बेचारी का हिले का डोले का बोले, लेकिन बाबा जी के ना पता बा वही ये पत्थर है। तो बाबा जी काम के बस में हो गए। अरे पकड़ी के मूर्तिया नारद ले चपकाई, और सारी कला दे खाक में मिलाई। अरे मुर्दा न जिंदा बुझाई हो, ये करे बादो बाबा ना जान पाता है कि पाथर हो। ओका बाबूजी अपने सीने से लगा के दोनों हाथे से पकड़ के अपने सीने में चपका लिया। ए भैया पकड़ के मूर्तिया नारद ले चपकाई, और सारी कला दे खाक में मिलाई। अरे मुर्दा न जिंदा बुझाई हो, मुर्दा न जिंदा बुझाई हो, जिया जनिया में लागल। मुर्दा न जिंदा बुझाई हो, जिया जनिया में लागल। मुर्दा न जिंदा बुझाई हो, जिया जनिया में लागल हो, जनिया में लागल हो, जनिया में लागल हो,
वह मूर्ति से प्रेम करते हैं। ए भैया प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन विश्वकर्मा जी की आदा के अलावा मूर्तियां थोड़ा धूप में रखी दी और धूप में बड़ी देर हो गई अरे वाह तो लावा तनी छाहे कह दी और भगवान विष्णु का हम याद करें, भगवान विष्णु का बुलाएं, अब अपन मूर्ति ले जाएं। ये हमारे 101 रुपए का सम्मान है। का नंबर और ये हमारे शिव दयाल भैया, ये हमारे ही विभाग से हैं, हारमोनियम बहुत बढ़िया बजाते हैं शिव दयाल भैया। और हमारे गुरु भाई श्री माधव मुरारी यादव के साथ में आप रहते हैं। 101 रुपए का सम्मान है भैया के, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है, सुखी जीवन की कामना है। अब देखे बाबूजी विश्वकर्मा भगवान निकले, कहे लाओ मूर्तियां तन छाए रख दी। अब देखा था नजर पड़ी करे ही तो नारद जी पहुंच गए और नारद जी हैं तो यहाँ कहाँ आए के फंस गए, पत्थर के मूर्तियां में कहा बाबा आई गए। विश्वकर्मा भगवान साथियों हुआ क्या, कहना है हरे दौड़े विश्वकर्मा देखे बाबा के हलदिया, भूली गए लंगोटिया विश्वकर्मा भगवान पहुंच गए। नारद जी के मुड़िया पकड़ कहे बाबा, ए बाबा, तो बाबा झटक देता है, हाथ पकड़ के कहे रे बाबा यहाँ कहाँ आ गया, तो बाबा झटक देता है ए भैया। लेकिन उनका इनाम मालूम बा कि हमके क्यों बुलावत बा। बाबा विश्वकर्मा दाबे दांते तरी अंगुरिया और छोड़े ना छोड़ाए बाबा कैसे छोड़े ना छोड़ाए बाबा कैसे छोड़े ना छोड़ाए बाबा कैसे। अरे उलटी पुलटी करे मूर्ति के ससतिया, खुली गए लंगोटिया विश्वकर्मा गुस्साए गए, बाबा को टंगरी पकड़ के लगे घींचे। अब देखा जितने बाबा घिसराता है उतने मूर्तियां घिसराता बाबा, लेकिन मूर्तियां का छोड़त ना यहाँ घिसिया में विश्वकर्मा पकड़ के टंगरिया और तब न छोड़ बाबा कटी गए चमारिया, न छोड़े बाबा कटी गए चमारिया। सोटा उठाए पीटे विश्वकर्मा लईके हथवा में लठिया, भूली गए लंगोटिया परेशान हुए साथियों, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। विश्वकर्मा भगवान परेशान हो गए, लेकिन बाबा मूर्ति के ना छोड़ता है। ए भैया
कहना है वाह बड़ा पुराना भाव मिला। आए बाबा पिछोरवा छिछली गढ़िया महाराज वारे हाँ वो तमाम तरह तरह के कलाकार गावत है हाँ बाबूजी। वो मन आनहर भैंसवा नहाय जान गया, वाह लेकिन यही भाव में कहना है हाँ छोड़ ले मूर्तिया के हाँ अरे कैले सतिया नारद बाबा हो, अरे नारद बाबा हो और देहले कल पुरजा सब हिलाए नारद बाबा हो। भगवान विष्णु समझ गए कि मामला सही बा। ए भैया वाह विश्वकर्मा भगवान याद किए भगवान विष्णु को हाँ कि महाराज जल्दी आवा ना तो बेकार हो जाई सब। याद किए भगवान विष्णु ब्रह्मा को याद किए साथियों, वाह हाँ और भगवान विष्णु शिव जी को याद किए। अरे वाह अपने अपने पत्नी के साथ तीनों जने एक साथ हो गए। आहा अच्छा, ये चैनल है न्यू इशारा प्लस, आहा आपकी तरफ से 101 रुपया का सम्मान है वाह न्यू इशारा प्लस की तरफ से। प्लस और ये पुनः सम्मान आया है बहू जी, बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर सम्मान है। वाह ये 300 समझ ला 3 रुपए का सम्मान है। आहा ये हमारे मुलायम यादव भैया बैठे हैं आपकी तरफ से, और हमारे वाह करमजीत भैया की तरफ से, हमारे अजीत यादव भैया की तरफ से, और हमारे सुनील यादव भैया के आप सब जिगरी दोस्त हैं। वाह आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, इस पावन धरती पर स्वागत है। हमारो सब जानला मित्र दोस्त ही आप लोग वाह वाह दोस्तदारिन में हम कलाकार लोग सबके मित्र होते हैं। वाह ये और फरमाइश बा की अवधि में लड़ाई नरमल की लड़ाई सुना दें। वाह चले कोशिश करेंगे आप लोग की फरमाइश पूरी हो। वाह और बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद तीनों भैया की प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना है। वाह और सुनील भैया को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका परिवार ऐसे हरा भरा रहे, वाह सुख संपत्ति धन दौलत की कमी ना हो। वाह सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह तो बाबूजी देखें भगवान विष्णु ब्रह्मा को याद किए, शिव को याद किए, तीनों देवता तीनों देवी इकट्ठा हुई और बताएं कि थोड़ा सा हमारे साथ चले के बाद जरूरी काम बा। एक जगह न्यूता बाबा फरोफर लाग 3 जने चल दे वाह और वो तीनों जनी साथे साथे चल दी। कहाँ पहुंचे? विश्वकर्मा के स्थान पर। वाह जब विश्वकर्मा के स्थान पर पहुंचे बाबूजी, वाह तो भगवान विष्णु अपनी माया को खींच लिए, और जब माया को खींच लिए तो नारद बाबा हक हो गए। अपन शरीर देखे वो पत्थर की मूर्तियां देखे तो बाबा लजाइए। देखे अब उनको मालूम हुआ कि पत्थर की मूर्ति है, हम कहाँ आके फंस गए। ए भैया आई गई ले ब्रह्मा विष्णु अरे संगे त्रिपुरारी नारद बाबा हो, अरे भागे यहाँ पल्लू गरी उठाए नारद बाबा हो। पत्थर की मूर्ति का छोड़ के नारद जी अपना कंठी माला लिए, कपड़ा वगैरह,
और आगे पीछे ढाबत भाग ले बाबूजी। भाग के नारद जी चला गए। विश्वकर्मा जी साथियों वही मूर्तियां को झाड़ पोछ के अरे वाह खड़ी कर दिए। और इतने में साथियों, इतने में तीनों देवी और तीनों देवता प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए तीनों देवी देवता, संजोग से बाबूजी पत्थर की मूर्तियां समनवा खड़ी। इतने में लक्ष्मी की नजर पड़ी। अरे वाह लक्ष्मी जैसे देखे हुए पत्थर की मूर्तियां को, अब देखे भगवान विष्णु कुछ ना कुछ टेक्निकल कह दे हैं। अब उन्हों के ऊपर माया बढ़ाए दे। अब वो ना जान पावती है कि पाथर होए। अब वो जानत है कि तो बड़ी सुंदर मेहरारू बा। और भाई घमोम का करे खड़ी बा। अब देखे मनहु के भैया दिमाग फेल बा। चश्मा का नंबर बदलिए। अच्छा देखा कहना है ब्रह्मा विष्णु शिव जी पहुँचे, लक्ष्मी ब्रह्मा गौरी देख मूर्ति आवे पत्थर पे। और तीनों देवियां शर्मानी, तीनों देवियां शर्मानी, तीनों देवियां शर्मानी। ब्रह्मा जी से चिरौरी करते भगवान विष्णु। कहे प्रभु बड़ी सुंदर मेहरारू बा, एक अंदरवा जान डाल देते हैं। ब्रह्मा जी कहे विष्णु भी क्या कर रहे हैं। कहे देखा था तीनों देवी जब देखी साथियों, तीनों जनिक दिमाग फेल बा। अरे वाह लक्ष्मी बार बार भगवान विष्णु से पूछत नहीं कि प्रभु कौन खड़ी है। कहे भाई पता नहीं के होए। कहे अरे प्रभु तो बहुत सुंदर बा। लक्ष्मी जी कहा तही। भगवान विष्णु कहे लक्ष्मी साफ साफ बतावा वो जौन खड़ी बा वो सुंदर बा कि अपना सुंदरिया। अपने मुंह से कहीं कि नहीं प्रभु तो हम हो से सुंदर जैसे ब्यूटी पार्लर से आवतिया। तो भगवान विष्णु कहे हम यह जानना चाहते रहे। साथियों वह जगह पर वो पत्थर की मूर्ति देख के लक्ष्मी का घमंड चूर हो गया। दो जनी और साथे के नहीं उन्हों घमंड चूरवा। जितनी सुंदर वो पत्थर की मूर्तियां रही उतना सुंदर ये तीनों जनी ना रही। ये भगवान विष्णु की माया थी साथियों। और भगवान विश्वकर्मा की कलाकारी थी। तो भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा से अर्जी करते हैं कि महाराज बहुत सुंदर बाब के अंदरवा में जान डाल दा। अरे कहे प्रभु भी क्या करा रहे हो। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। बहुत चिरौरी के है बाबूजी। ब्रह्मा जी वो पत्थर की मूर्तियां में जान पना दिए। अब जान पना दिए साथियों तो हुआ क्या। जान पना यदि है ब्रह्मा जी, जान पना यदि है ब्रह्मा जी, जग में नाज सके खानी। जग में नाज सके खानी, जग में नाज सके खानी। ब्याह करूंगा विश्वामित्र संग, ब्याह करूंगा विश्वामित्र संग, सोच रहे भोला दानी। ब्याह करूंगा विश्वामित्र संग, सोच रहे भोला। ब्याह करूंगा विश्वामित्र संग, सोच रहे। सोच रहे भोला दानी हो, सोच रहे भोला दानी। ब्याह करूंगा विश्वामित्र संग, सोच रहे। ब्याह करूंगा विश्वामित्र संग, सोच रहे भोला दानी। साथियों पत्थर की मूर्ति जब असली मेहरारू हो गई तो सभी को प्रणाम करने लगी। अरे वाह सभी से नमस्ते प्रणाम करने लगी। जाके पैरवर जब छुए लाग तो विश्वकर्मा जी घबरा गए। विश्वकर्मा जी घबरा गए कि ये पत्थर की मूर्ति बनवा के ये विष्णु जी कैसे फुरे के मेहरारू बन गए। भगवान विष्णु जी विश्वकर्मा को समझाए कहे महाराज आपके
सब पूरा हो गया। वाह। आप चिंता न करें, अब ये लड़की का हम सब जिम्मेदारी लेते ही अरे वाह। एक शादी विवाह हम लोग करेंगे। हाँ, यही से साथियों तीनों देवता मिल करके नामकरण किए। वाह। जो पत्थर से मूर्ति पैदा हुई साथियों, वही का नाम रखा गया मेनका। मेनका की कहानी महाभारत में दी गई है। मेनका नाम हुआ साथियों। अरे वाह। और भगवान विष्णु हाँ, हाँ। और भगवान शिव ब्रह्मा जी यही से बाबूजी तीनों जने चलते हैं अपने अपने स्थान। लेकिन वह लड़कियां की जिम्मेदारी भगवान शिव ले। कहीं बेका लेके जाते हैं हम कैलाश, और एक विवाह वहीं से कह देते आप लोग जा अपने अपने स्थान। तो माई पार्वती के विवाह के वो लड़कियां के जिसका नाम मेनका रखा गया कैलाशपुरी पहुंचे। अब भगवान विष्णु को यानी भगवान शिव का ही प्लान बना कि बिया कैसे किया जाए। तो वह भैया चुने विश्वामित्र का कि विश्वामित्र के साथ उनका विवाह कर दिया जाए। माई पार्वती ठकराई गई, कितनी सुंदर दुल्हन, वो तो साधु महात्मा हुए। थोड़ के करियो कब्बर रहे ठीक है गया, लेकिन ये उनके लायक ना है। अब यही साथियों माई पार्वती इंद्र भगवान को संदेशा देते हैं कि इंद्र भगवान बड़े सुंदर हैं, मेहरारू के आशिक है। अरे वाह। तेका वो नहीं सौंप दे जाए। तो देखे हुआ क्या बाबूजी, कोनो दुल्हन बड़ी शौकीन बा। अरे वाह। और के दुल्हा बहुत भोला न रहे। एक दिन अंगना में पकड़ी वह करिया कहा आज बजावे जौन कही थे वो का भुलाई जाता। आज सुनला बाजारे जाता चौमीन चाट एक दोनों मानगन हमार पूरा कह दिया। का सुना और झूलनी पौड़ली हर जहाजिया उड़ाई जा हमार पाँव जे बड़ा जहीरा जरहैया। हमार पाँव जे बड़ा जहीरा जरहैया, हमार पाँव जे बड़ा जहीरा हीरा जरहैया, हीरा जरहैया, ओ हीरा जरहैया, हमार पाँव जे बड़ा जहीरा जरहैया, हमार पाँव जे बड़ा जहीरा जरहैया। अरे गौरा जी इंद्र का अरे खबरिया पठावे दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में। दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में, दुल्हवा बनी कैलाश कैलाश पुरिया में, कैलाश पुरिया में, कैलाश पुरिया में, दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया, दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में। संदेशा पाके इधर भगवान इंद्र भी चल दिए अरे वाह। और विश्वामित्र को बुला करके शिव लड़की को दिखा करके और बोले कि इससे शादी करना है। भगवान भैया शंकर जब दिखाए लड़कियां के, अरे विश्वामित्र तो मोहित हो गए कि बहुत सुंदर लड़की बा। लेकिन जब इंद्र भगवान आए तब भगवान शिव घबरा गए, इनको कौन बुला दिया। वही लड़कियां को जब देखे तो इंद्र भगवान बहुत खुश हो गए। ए भैया इंद्र विश्वामित्र में अरे फंस गए झगड़वा, शिव पार्वती पीट लगले कपरवा। पार्वती पेट लगले कपरवा, शिव पार्वती पेट लगले कपरवा। और एक करे संगे हर मेनका का पठावे दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में। बनी कैलाश पुरिया में, दुल्हवा बनी कैलाश, कैलाश पुरिया में, कैलाश पुरिया में, कैलाश पुरिया में, दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया, दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में। दोनों दुल्हा में झगड़ा हो गए। भगवान बुला करके समझाए कि देखा झगड़ा न करा,
मामला तो फंस गया, लेकिन हमारी तरफ से एक शर्त बा। एक शर्त आप लोगन के मानक पड़े। एक यही भगवान शिव एक शर्त रखत है दोनों दुल्हा के बीच में। का कहें कि दोनों दुल्हवा में अरे हो गए शरतिया, और धरती पे चला करा धनवा के खतिया। उपजावे दुल्हवा बनी कैलाश पुरिया में। दुल्हवा बनी दोनों जने में शर्त लाग गए कि तू लोग झगड़ा न करा जा मृत लोग, और दोनों जने धाने का खेती करा। खेत बराबर रहे, बिया बराबर रहे। जेकरे खेत में धान ज्यादा हो जाए वह मेनका कलई जाए। यह भगवान शिव दोनों के सामने सवाल किए। अब यहीं से दोनों जने साथियों चल देते हैं मृत लोग, और जहां धरती के एक बराबर से बांटी गई, जितने नाप जो के उतना खेत उनको मिला, उतने उन्हों को मिला। जय धान बोए उनका मिला, तये धान गिन के उन्हों को मिला। जय किलो डाई उनका मिली, तये किलो डाई उनका मिली। वो तो बराबर बाकुल मामला। तो बाबूजी दोनों जने आके मृत लोक में धान का खेती की, जैसे हम सब आप करते हैं बराबर से बाबूजी जरई डालते हैं, एकदम साथे साथे दोनों जने का खेती शुरू होगी। लेकिन आल्हा में प्रमाण बा कहना बा मेनका के रूप देखी तीनों दुल्हवा है भैया। मेनका के रूप देखी तीनों दुल्हवा भैया। मेनका के रूप देखी तीनों दुल्हवा है भैया। धरती पे धान उपजावे भैया। धरती पे धान उपजावे भैया। धरती पे धान उपजावे भैया। धान दोनों जने के लग बढ़िया धान बा। वो तते वनहु बा, उतने बड़ा वनहु बा। जितने हरा उनके उतने हरा वनहु बा। मसाला दोनों जने के बराबर बा। अब इंद्र भगवान के धीरे धीरे गलानी होती जा। इंद्र भगवान कैले मुनि संग घतिया है। इंद्र भगवान कैले मुनि संग घतिया भैया। इंद्र भगवान कैले मुनि संग घतिया भैया। मुनि जी के खेतवा में पड़ै ना फुहार। मुनि जी के खेतवा ना पड़ै ना फुहार। मुनि जी के खेतवा ना पड़ै ना फुहार। अब देखे इंद्र भगवान की चालाकी साथियों, अपने खेत में पानी बरसा लेता है, अब बगले मुनि के खेत में छिटो नहीं पड़ता। अब विश्वामित्र के धान धीरे धीरे झुराए लाग। इंद्र भगवान के धान लहरे लाग। रेड़े फूटे के समय आएगी। इंद्र भगवान सोचता है कि हमारे खेत में धान ज्यादा हो जाएगी तो मेनका का हम पा जा। लेकिन विश्वामित्र जब सुने बाबूजी गए अपन खेत देखे तो धान मुलझुलान बा। उनके धान बड़ा सुंदर बा, और मुनि जी के धान बाबूजी झुराए लागे। बड़ा ठेस लगा। तुरंत भाग के गए माई गौरा के पास, चरण पकड़ के रोवे लागे।
और पूरी बात बताए देखा माई ऐसे से धोखा करते हैं। उनके खेते में पानी लहरत बा, उनका धान बड़ा सुंदर है, लेकिन हमारे खेते माई छिट्टो ना पड़ता। ए भैया, माई पार्वती जब ये बात सुनी तो उनका बड़ा ठेस लगा, गुस्साई गई, तुरंत गणेश का बुलाई। गणेश के बुलवा के माई पार्वती कहीं बेटा ऐसे ऐसे मामला बा, तनी एक काम करा, ऐसे उपाय कह दा ताकि इन्हों खेते में पानी आवे। गणेश भगवान कहे माई चिंता न करा, आज रतियम हम व्यवस्था कर दे। ए भैया, तो जैसे शाम हुआ साथियों, प्रमाण मिलता है कि गणेश भगवान अपनी सेना लेके पहुंच गए। का कहे सुना पापड़ मिलाइंदा, गौरा बोली गणपति से, अरे मदतिया कई रहे बेटा, अरे मदतिया कई रहे बेटा, और पानी पहुंचे का कौनो ही मतिया कई रहे बेटा। जैसे अंधेरा हुआ साथियों, भगवान गणेश अपनी सेना लेके पहुंच गए। लगा दिया नरेगा वाला तो हुक्म लगाई दे गणपति, चूहे दहले मदद लगाई हो, और कई के सुरंग मुनिवर के खेते में पानी पहुंचाई हो। मुनि जी के खेत में लग गए भाई साहब, और चालत चालत जाए इंद्र भगवान के खेते में छेद कर दिए। इंद्र भगवान के खेते में रात भर में इतना छेद कर दे, इतना छेद हो खेते भर में, वो जौन पानी अपने खेते में बरसावे तरह तरह अनहुक लाग जाए। ये भेद इंद्र भगवान नहीं जान पाए। ए भैया, अब भैया दोनों जने धान बढ़िया हुई हो, इंद्र भगवान अपने खेत में बरसाओ, उनके खेत में छिट्टो न पड़े, उनका का पता, लेकिन तरह तरह अनहुक लाग जाए। बढ़िया धान भा विश्वामित्रों के, बढ़िया धान भा इंद्रो भगवान के, दोनों जने धान काटे लायक होगा। माई पार्वती कहीं गणेश भैया कहे, हाँ माई कहे इंद्र भगवान के घमंड बा कि हमारे खेत में धान ज्यादा हुई, तो एक काम करे बेटो, आज रतिया भरे में इनके धर्म तन नष्ट करवा दे, बाल खत्म हो जाए। गणेश कहे माई चिंता न करा। जैसे शाम हुई साथियों, तैसे गणेश भगवान अपनी सेना लेके पहुंच गए। लगा दिए सेना, रात भरे में काट के गिराए दे, खाए खुई के चूहा लोग रतिये भरे में इंद्र भगवान के धान खत्म। सवेर हुआ बाबूजी, तो इंद्र भगवान को संदेशा गया करे, महाराज जी तो धान है ये ना बा। अब इंद्र भगवान को बड़ा ठेस लगा करे, इतना सुंदर धान हमारा आखिर क्या हो गया। पता चला कि एकदम काट के बिछावा बा, धान को है ना, कुल पहिए ए भैया, अरे बाप रे बाप, दूसरी रतिया में इंद्र भगवान इतनी हाथी भेज दे, कहे जाके विश्वामित्र के धान को नष्ट कर दो। पानी भरा रहा है भाई साहब, और हाथी हल गई। रतिया भरे में कांड के भाई साहब विश्वामित्र के धनवा के एकदम धसा दी, पानी उतराई गया, और जौने खेते में भाई पानी रहे और हाथी हली जाए। जानला 7-8 बार रोटावेटर से चली गई। कांड के बाबूजी दूसरी रात मनोहक धान खत्म, तीसरे दिन पता लगा उन्हें धान भान वो नहीं धान भान। ए भैया, तो तीसरे दिन फिर दोनों जने पहुंचे भगवान शिव के सामने और अर्जी वंदना करते, महाराज धान तो नहीं भान हमारे भान, अब फैसला आपके हाथ में है प्रभु, आप जो चाहेंगे वही होगा। अब यही साथियों भगवान शिव कहे, देखा यह लड़की का हम स्वयंवर रच देते ही, और स्वयंवर में लड़की स्वतंत्र होती, जेकरे गले में जयमाल स्वेच्छा से डाल दे वह भाई ले जाए। दोनों जने झगड़ा न किया।
मामला तय हो गया। वाह। अब देखे बाबूजी, इस लड़की का स्वयंवर रखा गया हाँ। और स्वयंवर लड़की के पूरी पावर होती है। वाह। वो जेका बर चुल्ले थे बाबूजी, वही साथे जाते हैं। हाँ। ये तमाम स्वयंवर आप लोग देखे होंगे। हाँ। तो देखिए ये स्वयंवर में कहना है, वाह। अरे पाई के खबर सुरपत अरे मन में लजाई हो, और मेनका कैसे अंबर भोला देहले रचाई हो। इंद्र विश्वामित्र जी स्वयंवर में आए, मेनका चली है जयमाल को उठाए, अरे सुरपति के गर्भा में दी पहनाई हो। ये हमारे बड़े भैया श्री अज्जू यादव उपाध्यक्ष प्रभा की धरती से 101 रुपए का सम्मान भैया को प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। अरे सुरपति के गर्भा में दी पहनाई हो, भगवान इंद्र को चुनी, बहुत सुंदर रहे, मेरा रू बहुत आशिक रहे, ऑर्केस्ट्रा ना चलावत रहे, बहुत सुंदर रहे। इंद्र भगवान बड़े सुंदर थे। मेनका उन्हीं के गले में साथियों जयमाल डाल दिया, मामला फैसला हो गया। भगवान शिव पार्वती इंद्र भगवान के साथ में मेनका की विदाई हुई, ले विश्वामित्र बेचारे खिसियाई। अब यही साथियों प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अब बियाह ना करब। वो जा करके मारे गुस्सा में जंगल में तविशा करने लगे। कहना है, मुनिवर समाधि जाके वन में लगाई हो, योग भंग करने को इंद्र मेनका को पठाई। कैले भोग कौशिक जन्म शकुंतला ने पाई है, और मेनका कैसे अंबर भोला देहले रचाई हो। ये हमारे शोभनाथ यादव जी हैं। शोभनाथ यादव हमारे ये प्रधान है देवगिरी के पावन धरती से। 151 रुपए का सम्मान भैया की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। अंत में साथियों, वो विश्वामित्र तविशा तो किए लेकिन बच नहीं पाए, उनका तविशा भंग किया गया। उन्होंने भोग किया, और जब भोग किए तो उससे एक लड़की पैदा हुई। उस लड़की के नाम साथियों शकुंतला रखा गया, और शकुंतला बाबा की कुटिया में पली, बाबा की कुटिया में पली और धीरे धीरे सयान हुई। एक दिन संजोग देखे, बाबा कहीं चले गए थे और शकुंतला कुटिया में अकेली थी, और संजोग देखे राजा दुष्यंत शिकार करने आए। शिकार करते करते वहीं पहुंचे साथियों जहां शकुंतला की कुटिया है, और कुटिया के पास उनके प्यास लगी, पानी के तलाश में वो घूम रहे हैं। जब शकुंतला को देखे साथियों तो दूसरी प्यास लग गई, बच नहीं पाए, शकुंतला के साथ भोग किए, और उस शकुंतला से साथियों एक लड़का पैदा हुआ। तो राजा दुष्यंत के जवन हर ली मनवा, कैले भोग राजा तब जन्म लियक ललना। राजा दुष्यंत भोग किए शकुंतला के साथ। शकुंतला के द्वारा एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया साथियों भरत। और भरत इतना वीर हुआ साथियों, भरत के वीरता से अपने देश का नाम भारत पड़ा। नाम पड़ा भरत जैसे भारत देश कहाई हो, नाम
से भारत देश कहाई हो, मेनका कैसे अंबर भोला देहले रचाई हो। वो शकुंतला से लड़का जिसका नाम भरत, भरत से भरत के वीरता पर अपने देश का नाम साथियों भारत पड़ा। एक कहानी रही, किसी की फरमाइश रही, आप लोग सुने तो कहना है, लास्ट में कहना है कि जय गुरु सीताराम श्याम कवियों की कला अनोखी, गुरुवर माधोराम की कविता लो पल रहे में जोखी हो, रसीली रस में छल कई अखिया, काम छवि लाल दुश्मन के नस भय ढीली, रसीली रस में छल गई।